नाज़रीन, एक मशहूर कहावत है कि जो थप्पड़ लड़ाई खत्म होने के बाद याद आए उसे अपने मुंह पर ही मार लेना चाहिए। ये कहावत मुस्ताक है हाल ही में दिए भारतीय एयर चीफ के इस बयान का, जिसमें वो पाक भारत जंग गुजरने के 90 रोज बाद कह रहे हैं कि हमने भी पाकिस्तान के 5 जहाज तबाह किए थे। यूं तो इस बयान की ना कोई अहमियत है ना हकीकत, क्योंकि एक तरफ जहां ये बयान मुज़ायका खेज है, वहीं साबित शुदा झूठ भी है। भारतीय एयर चीफ का बयान अगर सच माना जाए तो वो एक तरह से पूरी भारतीय फौज, उनके सरबराहान, भारतीय सियासतदान और तज्जियाकारों के खिलाफ चार्जशीट बनता है, क्योंकि भारतीय एयर चीफ ऑफ स्टाफ समेत दीगर अहम ओहदेदारान इससे कबल किस तरह तस्लीम कर चुके हैं कि उनके जहाज बिलखसूस राफेल को पाकिस्तान ने गिराया, वो दुनिया के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। सवाल यह है कि इस तरह का बयान देने की जरूरत भारतीय एयर चीफ को क्यों पेश आई। कुछ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के माहिरीन का कहना है कि भारत का ये बयान मौजूदा लोगों के लिए नहीं बल्कि तारीख में एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिया गया है, जिसके असरात अगले 10 से 15 बरस बाद नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय एयर चीफ का ये बयान झूठ होने के बावजूद दुनिया भर के सहाफती प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बना है और डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन चुका है। आज से 15 बरस बाद जब पाक भारत जंग को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सर्च किया जाएगा, तो जहां पाकिस्तान का भारतीय राफेल समेत दीगर जहाज गिराने का रिकॉर्ड सामने आएगा, वहीं भारतीय एयर चीफ का बयान भी रिकॉर्ड्स का हिस्सा होगा, तो जो तब के रिसर्चर्स के लिए एक कंफ्यूजन पैदा करेगा और गुज़श्ता जंगी महाजों की तरह इस जंग के नताइज को भी मुतनाज़ बनाएगा। दूसरी जानिब ये बात भी हकीकत है कि मौजूदा सूरत हाल इस तरह के प्रोपेगेंडे को रद्द करने के लिए बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि भारतीय एयर चीफ के इस बयान को जहां पाकिस्तान ने रद्द किया है और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को चैलेंज किया है कि भारत ने यह फर्जी दावा करने के लिए 3 माह का अरसा लगाया, वो अपने दावों में सच्चे हैं तो अपने तैयारों के जखीरे को आजादाना तस्दीक के लिए पेश करें। वहीं चीन के थिंक टैंक ने भी इस दावे को फौरी तौर पर मुस्तरद किया। चीनी थिंक टैंक चारहा इंस्टीट्यूट के सीनियर रिसर्च फेलो ने भारतीय फजाइये के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के इस दावे को बेबुनियाद करार दिया। प्रोफेसर चिंग ने कहा है कि भारतीय दावा ठोस शवाहिद से महरूम है और बैनुल-अक़वामी बरादरी ने इससे बड़े पैमाने पर सवालात की जद में रखा है। भारतीय हुकाम ने किसी किस्म का सबूत जैसे तैयारों के मलबे की तस्वीर या रेडार मॉनिटरिंग डेटा पेश नहीं किया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे मार गिराए जाने के बारे में पहले ही तफसीली शवाहिद पेश किए जा चुके हैं। भारत की इस घबराहट की वजूहात तो बहुत वाज़ेह हैं। पाकिस्तान का सफारती महाज पर हर गुजरते दिन के साथ तरक्की करना, दुनिया के अहम ममालिक से तजारती और अस्करी मुआहदे करना, फील्ड मार्शल का माजी में किया और मौजूदा दौरा अमेरिका और भारत पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ, ये सब वजूहात हैं जिसकी बिना पर भारत बुखलाहट का शिकार है। क्या ये बुखलाहट भारत को खित्ते समेत दुनिया भर में मजीद रुस्वा कर रही है? क्या भारत अपनी हार का जख्म बर्दाश्त करते हुए बगैर किसी जारियत के आगे बढ़ पाएगा? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सलमान साहब। आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। आसिम साहब, भारत एक जाने मुज़ायका खेज बयान दे रहा है कि पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए हैं, वहीं जाली धमकियां भी लगा रहे हैं कि जल्द पाकिस्तान के साथ जंग होगी और हम तैयार हैं, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, और उनके इस बयान ने भी भारतीय मीडिया में फिर खलबली मचा दी है। सर, 90 दिन में ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय एयर चीफ को याद आ गया है कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए थे? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। ये जी इंडिया, पहली तो बात यह है कि लीडरशिप जो होती है ना, वो एक कौम का सरमाया होती है और वो एक कौम को रिप्रेजेंट करती है। और अगर आपकी लीडरशिप हल्की हो, वीक हो, या वो इतनी मुतहम्मिल नहीं है जो वो कहते हैं और जो कुछ हुआ होता है उसके लिए, तो वो फिर एक आपका मजाक उड़वा देते हैं। आप ये देखें कि इस वक्त इंडिया के अंदर हालत ये है कि उनके जो लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, वो भी जो हैं अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, और फिर साथ ही इनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स देती है। और ख़ास तौर पे ये तो एक भोंडा मजाक किया है उनके एयर चीफ साहब ने हमारे साथ कि आप 90 दिन तो सोते रहे और एकदम आपको जाग आई तो आपने कहा जी कि हमने पाकिस्तान के 5 प्यारे के। ये ऐसे नहीं होता। मैं इंडिया में रहा हूँ जी 99 से 2003 तक। मेरा ये तजर्बा है
کہ یہ ایک شیوا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، انڈین لیڈرشپ نے، کہ یہ جو ان کا دل آتا ہے وہ کہتے ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ 99 میں ان کا ایک آپریشن جو ہوا تھا کارگل میں، اس میں ان کے جو ایئر چیف تھے ان کا نام ایئر چیف مارشل ٹپنس تھا. یہ ٹپنس صاحب نے جو اس وقت آپریشن کرنے کی کوشش کی تھی سفید ساگر کے نام سے، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے بتایا کہ ہی ہیڈ ٹو بی کٹ ٹو سائز بائی دی آرمی چیف. انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح نہیں ہے، فوج نے بھی زمین پر جنگ لڑی اور ہم لوگوں کی بھی کوئی جو ہیں وہ کاوشیں تھیں جو کہ آپ انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو ان کی ایک پرانی عادت ہے. پھر اس کے بعد جب ان کے جو اس کے بعد جو چیف آئے کرشنا سوامی، وہ بھی ان سے بھی میری ملاقات رہی اور وہ ایک اچھے پروفیشنل تھے. لیکن یہ تھا کہ ان کو جب یہ کارگل کا آفٹر ماتھ ہوا تھا اور اس کے بعد جب ٹپنس صاحب کو وی پی ملک صاحب نے چپ کرا دیا تو انہوں نے اتنے کوئی بولنے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ وہ بھی بڑا مشکل ٹائم تھا انڈین آرم فورسز کے اوپر جب ہماری فوجیں بارڈر پہ لگی ہوئی تھیں. تو یہ تو ایک ان کی ٹریڈیشن ہے. پھر آپ دیکھیں 2019 کے اندر اس میں بھی ان کے جو چیف تھے انہوں نے جو تھی بڑی بڑھا چڑھا کے باتیں کی کہ جی ہم نے پاکستان کے ٹیریٹری کو وائلیٹ کیا اور ہم نے ان کے 300-350 وہاں پہ ٹیررسٹ مار دیے. جبکہ آن گراؤنڈ سچویشن یہ تھی کہ وہاں پہ صرف کچھ درخت گرے اور ایک آدھا کوا مرا. تو یہ ان کی جھوٹ بولنے کی عادت جو ہے یہ آج کی نہیں، یہ پرانی ہے. اسی طرح جب ان کے اپنے جہاز گرے تو اس کے اوپر بھی یہ جھوٹ بولتے رہے اس وقت بھی کہ جی ہمارے کوئی جہاز نہیں گرا. وہ تو اگر ابھی نندن اس طرف نہ گرتا پاکستان کی طرف تو انہوں نے تو کہنا تھا ہمارا تو کوئی نقصان ہوا ہی نہیں ہے. اسی طرح پھر جب ابھی 6 اور 7 کی رات کو جب ان کے جہاز گرائے گئے، 7 جہاز گرائے گئے. اب آپ لیڈرشپ کا دیکھیں کہ کتنا فرق ہے. ہمارے چیف نے کہا جی ہم کوئی بھی جہاز، ایئر چیف مارشل بابر سدھو نے کہا کہ ہم کوئی بھی جہاز کلیم نہیں کریں گے جب تک ہمارے پاس 100% کنفرمیشن نہیں ہوگی. اور جوں کنفرمیشنز ہوتی گئیں تو یہ لوگ بتاتے رہے کہ جی یہ ہمارے اتنے جہاز ہو گئے، اتنے جہاز ہو گئے. ہم لوگ 4 سے شروع ہوئے، پھر 5 پہ گئے، پھر 6 پہ گئے اور پھر 7واں بھی جو ہے وہ گراؤنڈ سورسز اور انٹیلیجنس سورسز سے کنفرم ہوا کہ جی 7واں جہاز بھی جو ہے وہ چوتھا رفیل واپس نہیں آیا. اور اس کے بعد یہ جو ہے ہم ابھی بھی ایز ایئر فورس کلیم نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ 7واں جہاز بھی ان کا گرا ہوا ہے. اچھا سر، اس میں آپ نے ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ ہمیں 7ویں کی بھی ایمبیگوٹی ہے، ہمیں ہے کہ وہ بھی ہم نے گرایا لیکن ہم اس کو اناؤنس نہیں کر رہے انٹل